और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत। आज हम बात करेंगे सबसे पहले आज और कल के सबसे बड़े मुद्दे की, सबसे गर्म मुद्दे की, वक्फ बोर्ड। जी हां, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है। कल लोकसभा में वक्फ बिल पेश होना है और ऐसे में विपक्ष इसको मुद्दा बनाने की कोशिश में है। सरकार की मंशा साफ है कि इस बिल को किसी भी हाल में पारित कराना है। वहीं विपक्ष इस बिल पर अड़ंगा लगाने में लगा हुआ है। साथ ही साथ विपक्ष की आज की पूरी रात इसी गुड़ा भाग में कटेगी कि आखिर जो समर्थन की कमी है उसको कैसे पूरा किया जाए, वो कहां से पूरा किया जाए, कल का दिन संसद में कैसा रहने वाला है, ये आज हम आपको रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। वक्फ बिल की डगर, कौन बनेगा गेम चेंजर? वक्फ पर कल संसद में आर पार होगा या यूं कहें यही रात अंतिम, यही रात भारी। कल के लिए किसकी क्या तैयारी? सरकार लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पेश करने जा रही है। सरकार की मंशा है लोकसभा से इसे पारित कराने की, जिसकी जिम्मेदारी खुद पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने उठाई है। लेकिन विपक्ष है कि लगातार इसका विरोध कर रहा है। पता नहीं कौन सा गणित लिए विपक्ष बैठा है जिससे उसको लगता है कि ये बिल बनकर ही रह जाएगा। इस बिल का सबसे तगड़ा विरोध करने वाले असदुद्दीन ओवैसी तो एनडीए में ही सेंध लगाने की जुगत में। सुनिए जरा कि उन्हें किससे क्या आस है। देखिए, चंद्रबाबू नायडू 2002 में गुजरात जब हुआ था, जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की तायद किए थे और उसका खमियाजा उनको ये भुगतना पड़ा है कि वो 10 साल तक सत्ता से दूर रहे। 2014 में वापस आए जब तेलंगाना का डिवीजन हुआ। तो ये बड़ा इमोशनल कनेक्ट है वक्फ का मैटर्स का मुस्लिम समाज से, क्योंकि ये हमारे लिए एक इबादत है। ये नमाज की तरह नहीं और इबादत है ये। अगर आप हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को, जो अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई है, उससे अगर आप हमको महरूम कर रहे हैं तो फिर जाहिर है ये तो हमारे लिए बड़ा इमोशनल और बड़ी तकलीफदेह बात रहेगी। अब जिन 4 नेताओं पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है उसमें चंद्रबाबू नायडू टीडीपी यानी कि जिनके पास 16 सांसद हैं, नीतीश कुमार जेडीयू यानी कि जिनके पास 12 सांसद हैं, चिराग पासवान एलजेपीआर जिनके पास 5 सांसद हैं, जयंत चौधरी यानी कि आरएलडी जिनके पास 2 सांसद हैं। अब इन्हीं नेताओं को प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार बनाया जा रहा है ताकि सरकार की राह मुश्किल की जा सके। इसके विरोध में संसद की तीसरी सबसे बड़ी और यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी मुखर होकर खड़ी है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने एनडीए सरकार के लिए एक बड़ी घोषणा तक कर डाली। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं ना कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। ये देश में नफरत फैलाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, झगड़ा कराने के लिए। इस बिल के पीछे बीजेपी का कोई मकसद नहीं है। इस देश के नौजवान बेरोजगारों को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले झगड़ा कराने में लगाना, इसलिए ये बिल लेके आ रहे हैं। और एक बात और जान लेना कि आज ये बिल वक्फ के खिलाफ आ रहा है, कल को ये बिल मंदिर के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल गुरुद्वारे के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल चर्चेज के खिलाफ आएगा और सारी धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देने का काम, अपने पूंजीपति मित्रों को देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो वहीं इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, ऐसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि वक्फ असंवैधानिक बिल है, ये संविधान का उल्लंघन करने वाला बिल है। लेकिन विपक्ष सवाल कर रहा है कि बिल में ऐसी क्या खास बात देखी जो इसका समर्थन कर रहे हैं। जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है, सीधा आक्रमण है, हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ है। पर वो बुलडोज किया जा रहा है। हम बिल्कुल विरोध करेंगे, सारी विपक्ष की पार्टियां विरोध करेंगे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, समाजवादी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी, सभी लोग उसका विरोध करते हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा
और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस दौरान जेडीयू के दोनों नेताओं ने अमित शाह के सामने पार्टी के स्टैंड को साफ किया और अपनी आपत्तियां जताई। 2 अप्रैल यानी 2025 को मोदी सरकार लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करने जा रही है, जिसके बाद सरगर्मी बढ़ गई है। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वक्फ बिल कोई पहली बार नहीं आ रहा है, पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका है और उसमें ये जरूर हम लोग के तरफ से है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो। अगर पास्ट में कोई बात है तो उसको उस पर कोई आंच नहीं आए, ये हम लोगों ने जरूर, हमारी पार्टी ने कहा था। मुझे लगता है जरूर जो कमेटी है, सरकार है, इसको ध्यान में रखेगी। नीतीश कुमार वाली जेडीयू जहां लोकसभा में अपना रुख साफ करने की बात कह रही है, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू वाली टीडीपी ने अपना रुख साफ कर दिया है। संभवतः कल पार्लियामेंट में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल पे पूरे देश की नहीं, पूरे मुस्लिम समाज की निगाह भी जमी हुई है। लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन, जिसपे बहुत से लोगों ने इलीगल कब्जा भी बना रखा है, अगर संशोधन बिल द्वारा ये जमीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। ये भी मैं बता दूं कि माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने हर समय संशोधन बिल के ऊपर अपनी राय भी रखी है और उन राय पे विचार विमर्श करके संभवतः उनको उसको लागू भी किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल सरकार के लिए एक बड़ा लिटमस टेस्ट है। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि कल सदन में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा और इस पर चर्चा के लिए 8 घंटे निर्धारित किए गए हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से इसको लेकर 12 घंटों की मांग की जा रही थी। ये पूरा देश साथ में है। ये तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग दबाव में वोट बैंक राजनीति की वजह से विरोध करने का नाटक कर रहे हैं। अब देखिए, पूरे चर्च काउंसिल, हिंदुस्तान के अंदर में जितना चर्च काउंसिल है, ईसाई कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी खुल करके समर्थन कर रहे हैं। हिंदू में, बौद्ध में, सिख में और मुसलमानों में मेजोरिटी लोग इसको समर्थन कर रहे हैं और एक पॉइंट, एक सेक्शन क्लोज का हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सवाल है कि क्या विपक्ष की एकजुटता बिल को पास होने में रोक देगी या एनडीए के सहयोगी को तोड़ने में विपक्ष कामयाब होगा? बस कल भर का इंतजार। मतलब वक्फ बिल संशोधन पेश होने से पहले यही रात अंतिम, यही रात भारी। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।